आज के वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे आज इस वीडियो में। बायोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं हम जीव विज्ञान। अब बताते हैं, देखते हैं बायोलॉजी आया कहाँ से है। बायोलॉजी कहाँ से आया है? 2 ग्रीक वर्ड से। तो हमारा बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है? 2 ग्रीक वर्ड से। तो वो 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा बायोस। पहला ग्रीक वर्ड है बायोस और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। अब बायोस का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब क्या है? तो सिंपली बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का क्या मतलब होता है? लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। और लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अब हम जानेंगे इस जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान वर्ड था ये किसने दिया था? ये जो जीव विज्ञान वर्ड था, इसका जो जीव विज्ञान का नामकरण है किसने किया था? तो जीव विज्ञान का नामकरण कितने सन में हुआ था? 1802 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? 2 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 2 साइंटिस्ट के। सबसे पहला कौन से थे? हमारे लैमार्क। और दूसरे कौन से थे? ट्रेवेलियनस। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? जीव विज्ञान का जो नामकरण था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? लैमार्क और ट्रेवेलियनस। अब सिंपली हम इसको जीव विज्ञान क्यों कहते हैं, यानी जीव विज्ञान क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या करते हैं हम? जीवों का अध्ययन। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो हम टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। क्या जानेंगे हम? अब देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु मीन्स अरिस्टोटले। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी कि जीवित प्राणी की। ठीक है, अब हम जानेंगे जीवित प्राणी में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवित प्राणी में क्या क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय संगठन। दूसरा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है इनमें, जिसको हम बोलते हैं उपापचय।
जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती हैं उनका क्या करता है, नियंत्रण। और एक और की बात करें हम इसमें और क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो O2 होती है उसको ग्रहण करते हैं, मतलब O2 का इनटेक। और दूसरी हमारी होती है CO2। CO2 को क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, नाक से क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब कि आउट। ठीक है। जिससे क्या होता है, जब CO2 को छोड़ते हैं, इन सब से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है इसके दौरान। किसके फॉर्मेशन में, ATP के रूप में। और इसमें क्या आता है, एक बात करें तो हम इसमें क्या होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य। इसमें क्या होता है, इसका जीव द्रव्य होता है। और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, यानी किसी भी वातावरण में ढल जाना। ये ढल जाते हैं इजीली। अगले की बात करें इसमें हम, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। हमें न्यूट्रिशन से पता चलता है कि हमको संतुलित आहार जो है कैसे लेना चाहिए। संतुलित आहार कैसे लेना है, ठीक है। दिखाई नहीं दिया होगा तो अब हमने बताया न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, पोषण। पोषण में क्या करता है, संतुलित आहार कैसे लेते हैं ये सब बताता है। अब हम अगली बात करें, सेल क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल क्या होता है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या होती है, तो कोशिका क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि हिंदी में लिखें हम तो जो कोशिका होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और क्या है, संरचनात्मक इकाई होती है।